कभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, कभी सीआईए, कभी सीटीडी और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। नाम बदलते रहते हैं, मगर पंजाब में सालों से मुबैना पुलिस मुकाबलों की एक ही जैसी कहानी बार बार सामने आती है। कहीं मुलजिम पुलिस की तहवील से भागने की कोशिश में हलाक हो जाता है, तो कहीं अपने ही साथियों की गोली से मारा जाता है। और अब पुलिस मुकाबले के दौरान एक और हैरानकुन पैटर्न सामने आ रहा है, जिसमें सीसीडी यानी पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में जिनसी ज्यादती के मुलजिम के नेफे में लगी बंदूक के चलने से मुलजिम के जिस्म के नाजुक आज़ा को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज से 6 माह पहले मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के लिए सीसीडी कायम किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ मौक़ों पर सीसीडी की कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए इस डिपार्टमेंट की वजह से पंजाब में क्राइम की शरह में गैर मामूली कमी के दावे करती रही हैं। मगर जहां एक तरफ पंजाब हुकूमत के इन दावों की हकीकत पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं सीसीडी के दावों और कार्रवाइयों को लेकर इंसानी हकूक और पूरे निज़ाम इंसाफ की इफादियत पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर पुलिस ने ही मुद्दई, जज और ज्यूरी बनकर मुल्जिमान को मंतकी अंजाम पर पहुंचाना है, तो फिर मुल्क में अदालतों की क्या जरूरत है। यह बात दुरुस्त है कि यकीनन पंजाब समेत पूरे मुल्क में क्राइम खत्म होना चाहिए, मगर क्राइम खत्म करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या जराइम की रोकथाम की कोशिश मावरा अदालत कत्ल को जवाज देती है, जो न सिर्फ आर्टिकल 10A में फ्री ट्रायल के हक के तहत गैर कानूनी है, बल्कि गैर इंसानी भी है। अहम बात यह कि वैसे तो रवां साल अप्रैल में सीसीडी के क्याम के बाद से ही यह इदारा अपने कंडक्ट की वजह से मुतनाज़ा बना हुआ है, मगर परसों रात एक हाई प्रोफाइल केस में मुलजिम की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने एक बार फिर सीसीडी के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। बात हो रही है लाहौर के इलाके गवाल मंडी से ताल्लुक रखने वाले बदनामे ज़माना गैंगस्टर ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट की, जिसे लाहौर गैंग वॉर के एक और किरदार अमीर बालाज के कत्ल केस में 4 अक्टूबर को दुबई से गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर को तीफी बट को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया और फिर परसों रात ही मुलजिम तीफी बट को कराची से बजरिया सड़क लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि पुरअसरार तौर पर रास्ते में उसका कत्ल हो गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के मुताबिक तीफी बट को लाहौर मुंतकिल करने के दौरान रहीम यार खान में संजयपुर के मकाम पर मुतअद्दिद हमलावरों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ और मुलजिम के साथी तीफी बट को छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन सुबह तकरीबन 5 बजे सीसीडी रहीम यार खान ने 2 मुश्तबा गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान सीसीडी और हमलावरों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। सीसीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद जाए वकुआ पर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया और सीसीडी ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस दौरान हलाक हो गया। बाद में इस शख्स की शनाख्त ख्वाजा तारीफ बट उर्फ तीफी बट के तौर पर हुई। यह है वो स्टोरी जो सीसीडी की जानिब से मुलजिम तीफी बट की हलाकत पर बताई गई। मगर पुलिस मुकाबलों में मुलजिमान की हलाकत से मुतालिक ऐसी कहानी पहली बार नहीं बताई गई है, बल्कि पिछले 6 माह में बिल्कुल इसी किस्म की दर्जनों कहानियां हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको हलाक मुलजिम तीफी बट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने अपने भाई की जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर डालते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें भाई की लाश लेने के लिए कानूनी कार्रवाई ना करने का हल्फ और वीडियो बयान देने का कहा जा रहा है। ये समझता हूँ ये गिफ्ट मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया है। ये गिफ्ट मुझे उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिया है, मेरे भाई की मौत की सूरत में, कि ख्वाजा अजहर गुलशन ये तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, इसे कबूल करो। सुबह से मैं आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि ये उसकी डेड बॉडी दें, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे आला पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि हम उस वक्त तक ख्वाजा तारीफ गुलशन की डेड बॉडी आपके हवाले नहीं करेंगे जब तक आप हमें तहरीरी तौर पर, बल्कि आपका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो बयान, कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ख्वाजा अजहर गुलशन अपने भाई की हलाकत का जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ठहरा रहे हैं। याद रहे कि तीफी बट और उनके साथी गोगी बट पर 2010 में अपने मुखालिफ टीपू ट्रका वालों को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल करने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद वो कराची से दुबई फरार हो गया था। और फिर कुछ रोज पहले इंटरपोल की मदद से दुबई पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मार के उसे गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने तीफी बट की पाकिस्तान हवालगी को बड़ी कामयाबी करार दिया, मगर पाकिस्तान वापसी के बाद तीफी बट की पुरअसरार हलाकत ने एक बार फिर सीसीडी के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलजिमान का साथियों की फायरिंग से हलाकत का ये कोई पहला वाकया नहीं है। रवां साल 27 जुलाई को सीसीडी ने डाकुओं से फायदे में 3 डाकुओं की हलाकत का दावा किया
और कहा कि तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 12 अगस्त को लाहौर के इलाके गाजियाबाद में बुजुर्ग खातून से बालियां नोचने वाले मुल्जिमान की हलाकत में भी इसी किस्म का दावा किया गया, जबकि 21 अगस्त को लाहौर के इलाके रायविंड में 2 भाइयों के कत्ल का दिलखराश वाकया सामने आया था, जिसमें सिर्फ 30 रुपए के झगड़े पर राशिद और वाजिद नामी 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। मगर इसके कुछ रोज बाद कत्ल के मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हलाक हो गए और पुलिस ने दावा किया कि मुल्जिमान के अपने ही साथियों की फायरिंग से यह हलाकत हुई है। यानी एक ऐसा मामला जहां 2 भाइयों को दिन दिहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने कत्ल किया गया, जिसके वीडियो शवाहिद मौजूद है, जो मुल्जिमान बाअसर भी नहीं थे। अगर वो मुल्जिमान भी फेयर ट्रायल के जरिए मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए और पुरअसरार तरीके से पुलिस की तहवील में मारे जाएं, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारा निज़ाम इंसाफ किसी को भी, किसी शख्स को भी ड्यू प्रोसेस के तहत सजा देने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह फैसलाबाद, जेलम, गुजरांवाला और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी सीसीडी की जानिब से इसी किस्म के पुलिस मुकाबलों में साथियों की फायरिंग से मुल्जिमान की हलाकत के दावे सामने आते रहे। पंजाब पुलिस के अपने आदाद शुमार भी रवां साल पुलिस मुकाबलों में और इन मुकाबलों में होने वाली हलाकतों में बड़े इजाफे की तस्दीक करते हैं। पंजाब पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह में पंजाब में 804 मुकाबलों में 364 मुल्जिमान हलाक कर दिए गए हैं, जबकि पिछले साल पुलिस मुकाबलों में ये तादाद सिर्फ 39 थी, जबकि 14 अफराद इसमें हलाक हुए थे। और 2023 में 63 पुलिस मुकाबलों में सिर्फ 12 अफराद के हलाकत का दावा किया गया था। यानी मरीम नवाज की हुकूमत की जानिब से के क़याम के बाद पुलिस मुकाबलों की शरह में हैरान कुन इजाफा सामने आ रहा है। मगर मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान की हलाकत का मसला एक तरफ, पिछले कुछ अरसे में एक और हैरान कुन पैटर्न सामने आया है, जिसमें मुबैना जिनसी जराइम में मुलविस मुल्जिमान के नेफों में छुपाई गई पिस्तौल के अचानक चलने से गोली मुल्जिमान के नाजुक आज़ा पर लगती है और फिर जख्मी मुल्जिम का एतराफ़ी बयान सामने आता है। पिछले 2 माह के दौरान सोशल मीडिया पर कम अज़ कम 10 ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिनमें मुल्तान, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पहले किसी शख्स की बच्चों या खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है और फिर कुछ ही दिन बाद उस मुल्जिम की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के साथ ही बाज़ मौक़ों पर मुल्जिम का अपना एतराफ़ी बयान सामने आता है, जिसमें मुल्जिम एतराफ़ करता है कि उसने किसी बच्चे या किसी खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी, जिसके बाद सीसीडी एहलकार उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके भागने या मुकाबला करने की कोशिश में उसका अपना पिस्तौल उसके नेफे में चल गया, जिससे उसके जिस्म का नाजुक आज़ा जख्मी हो गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इन वाक़यात पर सीसीडी ने अब तक अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया है, मगर इस किस्म के वाक़यात अब भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। जमन खबर रसा इदारे DW ने 11 सितंबर को अपनी एक रिपोर्ट में माहिरीन और साबिक पुलिस अफसरान के हवाले देकर लिखा था कि तमाम वाक़यात में एक ही पैटर्न का होना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्कीम लगती है। रिपोर्ट में अवामी रद्दअमल के हवाले से यह भी लिखा गया है कि कुछ लोग बच्चों के साथ नाजेबा हरकत के मुल्जिमान के साथ ऐसे सलूक को जायज़ करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मावराए अदालत सज़ा और गैर इंसानी अमल करार दे रहे हैं। और ताजुब की बात यह है कि पंजाब में मावराए अदालत कत्ल के इन वाक़यात में तशवीशनाक इजाफे के बावजूद पंजाब हुकूमत मुसलसल इस मामले को नज़रअंदाज कर रही है, बल्कि वज़ीर आला मरीम नवाज मुतअद्दिद जलसों और तकरीरों में सीसीडी की तारीफ करते हुए यह दावा करती रही है कि सीसीडी की वजह से पंजाब 0 क्राइम रेट वाला सूबा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दावा करती हैं कि सीसीडी की वजह से पंजाब में जराइम की शरह 0 हो गई है, मुजरिम अब मस्जिदों में बैठकर माफिया मांग रहे हैं। मगर मरीम नवाज मुबैना पुलिस मुकाबलों के मामले पर मुकम्मल खामोश हैं, जबकि जराइम की शरह में कमी के मरीम नवाज के दावे हकीकत के बरक्स नजर आते हैं। अगस्त में जियो फैक्ट चेक की जानिब से इन दावों पर तहकीक में यह बात सामने आई है कि रवां साल सूबे में जराइम की शरह में कमी के बजाय मजीद इजाफा हो गया है। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक 2024 के इब्तदाई 6 माह के मुकाबले में 2025 के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो मुल्क भर में जाली पुलिस मुकाबलों की बात सामने आती रहती है, मगर पंजाब में बिलखसूस शरीफ खानदान की हुकूमतों में यह एक मुनज़्ज़म हुकूमती पॉलिसी नजर आती है, जिसमें तारीखी हवालों और इस मामले पर गहरी नजर रखने वाले साफियों की जानिब से यह बात सामने आती है कि शहबाज शरीफ की माजी की पंजाब हुकूमतों में यह गैर एलानिया पॉलिसी थी कि जिस मुल्जिम के खिलाफ संगीन जुर्म के शवाहिद हों उसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि कुछ शवाहिद अदालत में साबित ना होने की बुनियाद पर अक्सर मुल्जिमान अदालतों से रिहा हो जाते हैं। इसलिए माजी में मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुतल्लिक कभी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम मिलता है, कभी CIA तो कभी CCD और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मगर इन तमाम इदारों की कार्रवाइयाँ एक जैसी नजर आती हैं। जबकि इंसानी हकूक से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और आदाद शुमार भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजाब में शरीफ खानदान की हुकूमतों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में की शरह में इजाफा होता है। 1997 से 1999 तक पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसके दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 850 मुल्जिमान हलाक हुए और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत
खत्म होते ही 2000 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 94 अफराद की हलाकत का दावा सामने आया। इसी तरह 2002 से 2011 तक हर साल यह नंबर 150 के करीब रहा, मगर फिर 2012 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 360 अफराद की हलाकत के बाद एक बार फिर इसकी शरह में इजाफा होने लगा। शहबाज शरीफ के तीसरे दौर यानी कि 2014 में 259, 2015 में 450, 2016 में 340 और 2017 में 269 हलाकतों के साथ इस पूरे अरसे में कम से कम 1318 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 से 2022 के दौरान 612 हलाकतें यानी शहबाज शरीफ के पिछले दौर के मुकाबले में निस्फ हलाकतें हुई। 90 की दिहाई में शहबाज शरीफ के दौर में होने वाले इन पुलिस मुकाबलों पर बैनुल अक़वामी जरीदों में कई रिपोर्ट शाया हुई हैं। जुलाई 1999 में बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पुलिस की जानिब से किए जाने वाले 90% मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में एक सीनियर पुलिस अफसर ने खुद एतराफ़ किया कि पंजाब पुलिस के कम से कम 50% मुकाबले जाली होते हैं। इसी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि जाली पुलिस मुकाबले पुलिस के लिए पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं। इसी तरह मुबैना पुलिस मुकाबलों पर ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से 2016 में दिस क्रुप्ट सिस्टम के नाम से एक जामे रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2015 में पूरे मुल्क में बशमूल पंजाब में होने वाले पुलिस मुकाबलों में से अक्सर मुकाबले जाली थे। इसी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के बयानात का हवाला भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने जाली पुलिस मुकाबले का एतराफ़ करते हुए कहा है कि वो अपने मातहत अफसरान को इन मुकाबलों से मना करते हैं, मगर वो इनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि संगीन मुजरिमों से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है। यानी पंजाब में पिछले कई सालों से मुबैना पुलिस मुकाबले सूबाई हुकूमत की एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी बन गए और अब मरियम नवाज की हुकूमत भी बज़ाहिर इसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। मगर सवाल यह है कि क्या मावराए अदालत कत्ल ही लोगों को इंसाफ दिलाने का वाहिद तरीका है? और अगर यही एक वाहिद तरीका है तो फिर मुल्क में जजों, वकीलों, गवाहों और पूरे अदालती निज़ाम की ज़रूरत ही क्या है? ये बात दुरुस्त है कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में जराइम का खात्मा होना चाहिए, मगर क्या ये कोशिश मावराए अदालत कत्ल को जवाब देती है? कहा जाता है कि अगर संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान को फौरी ठिकाने ना लगाया गया तो ये मुल्जिमान नाकाफी शवाहिद की वजह से अदालतों से बरी हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त हो सकती है, मगर इसका हल ये नहीं है कि बीच सड़क मावराए अदालत कत्ल किए जाए, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस और अदालती निज़ाम को मजबूत किया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में किसी भी जुर्म पर मार दो, लटका दो जैसे जज्बाती बातें तो फौरी सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या एक महज़ब रियासत में मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर जज्बाती इक़दामात से सड़कों पर ठिकाने लगाना और फिर यह कहना कि इंसाफ हो गया, क्या ये जायज़ है? अगर ऐसा ही है तो फिर महज़ब इंसानी माशरों के कानून और जंगल के कानून में क्या फ़र्क रहेगा? हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर को प्रोग्राम में आने की दावत दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी से भी रब्ता किया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जबकि CCD के सबरा DIG सोहेल जफर छट्टा ने कहा कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, महकमे से इजाज़त लेकर ही प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं।